जब सच्चाई का प्रचार नहीं होगा, कानों पे खुजली होगी, तो आप बकरियों को इकट्ठा करेंगे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट को चाहती हैं, जो बस कानों की खुजली मिटाना चाहती हैं। लेकिन जब आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको आपकी जिंदगी का निशाना है कि प्रभु को प्रसन्न करना है, तो आप करेज के साथ, हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ, बिना कंप्रोमाइज के साथ स्ट्रॉन्ग बोल्ड होकर सच्चाई का प्रचार करेंगे। मसीह इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है विलियम कैरी। ही इज नोन एज फादर ऑफ द मॉडर्न मिशन। अब बहुत सारे लोग जो इस टाइटल को सुनते हैं, इस टाइटल को जानते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि विलियम कैरी साहब ने तब आज्ञाकारी करी, तब वफादार बने रहे जब उन्हें कोई नहीं जानता था, जब उन्हें लाइक्स नहीं मिल रहे थे, जब कोई उनके लिए तालियां नहीं बजा रहा था, जब कोई उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा था। वो तब भी आज्ञाकारी थे, वो तब भी वफादार थे। सन 1993 में विलियम कैरी इंडिया आए, और जब वो इंडिया आए तो उनका कोई बहुत बड़ा वेलकम नहीं हुआ। उनके पास कोई बड़ा मिशन बोर्ड नहीं, कोई उनके पास स्पॉटलाइट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। इसकी बजाय उनको इसका उल्टा देखना पड़ा, बहुत कुछ को झेलना पड़ा। उनकी पत्नी जो कि मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी, और उनसे पहले इनके जो 2 लड़के थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। पैसे की भी कमी थी, बहुत कुछ को वो सहन कर रहे थे, लेकिन फिर भी विलियम कैरी रुके नहीं। 7 सालों तक वो कठिन से कठिन तरीके से प्रभु का काम करते रहे, सेवकाई को करते, लेकिन 7 सालों के बाद भी कोई फल, कोई फ्रूट उन्हें देखने को नहीं मिला। सोच कर देखिए, 7 साल सेवा, लेकिन कोई जीरो विजिबल रिजल्ट या नतीजा या कोई फ्रूट दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कॉन्फ्रेंस में नहीं बुला रहा है, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है लोगों को बताने के लिए, कोई ताली नहीं है लोगों की जो उनको अप्रिशिएट कर रही है, जो मोटिवेट कर रही है। और इसकी बजाय कई लोग उनको क्या कह रहे थे कि शायद आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट नहीं है, इस कारण इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन विलियम कैरी का जवाब बिल्कुल क्लियर था, जो वो कह कर आए थे इंग्लैंड से, कि एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। कि मतलब प्रभु से महान कार्यों की आशा करो और प्रभु के लिए महान या बड़े काम की कोशिश करो। और वो ये काम करते रहे। उन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन को लगातार जारी रखा। उन्होंने फिर कई छोटे छोटे विद्यालय यानी कई स्कूल्स ओपन किए, वचन को जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनमें ट्रांसलेट करना शुरू किया। और आज जो हमारी इंडिया में बाइबल की ट्रांसलेशन हमारे पास हैं 40 से भी ज़्यादा भाषाओं में, इनमें से सबसे ज़्यादा योगदान, कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो विलियम कैरी सर का ही था। उनका जो मूवमेंट है फिर वो फैलना शुरू हुआ, लोगों तक जाना शुरू हुआ। लेकिन हमें इस बात को कभी भूलना नहीं है कि जब कोई भी विलियम कैरी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, जब कोई विलियम कैरी के लिए तालियां नहीं बजा रहा, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, उस सब के बीच में भी विलियम कैरी प्रभु के प्रति आज्ञाकार रहे और वो वफादारी से प्रभु का काम करते रहे। अब कई बार क्या होता है कि हम तब आज्ञाकारी को और विश्वास योग्यता को छोड़ देते हैं जब हमें कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता, जब हमें कोई फल दिखाई नहीं देते, जब हमें कोई नतीजा दिखाई नहीं देता, जब लोग आकर हमारे लिए कुछ हमें अप्रिशिएट नहीं करते या लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके वचन 2 में लिखा है कि भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले। और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि रिजल्ट या नतीजा या फल का प्रेशर परमेश्वर हमारे ऊपर नहीं डालता कि हमें प्रेशर लेना है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। नहीं, ये जो नतीजे का प्रेशर है वो परमेश्वर अपने पास रखते हैं। फल की चिंता हमें नहीं, परमेश्वर को है, क्योंकि फल लाने वाला हम नहीं, परमेश्वर ही है। हमें परमेश्वर कहता है कि हम बस विश्वास योग्य यानी वफादार बने रहें और हम आज्ञाकारिता में यानी ओबीडियंस में चलते रहें। और आज आप मेरे भाई या मेरी बहन, आज जो आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, जो आप आज्ञाकारिता में रहकर कर रहे हैं, जो आप विश्वास योग्यता के साथ कर रहे हैं, हो सकता है आपको इसके बदले में कोई ताली ना मिले, हो सकता है आपको बड़े व्यूज ना मिल रहे हैं, हो सकता है आपको कोई लाइक नहीं कर रहा है, हो सकता है आपको कोई कमेंट नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कोई बड़ी प्रशंसा आपके नाम नहीं आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या आप आज्ञाकारिता में चलेंगे? इस सब के बावजूद भी क्या आप वफादार विश्वास योग्य बने रहेंगे? जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 और उसके वचन 23 में यहां पर लिखा है कि जो कुछ भी तुम करते हो वह मन से करो, मन से करो, ये समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे, लोगों की तारीफ के लिए, लोगों की तालियों के लिए, लोगों के कमेंट के लिए, लोगों के लाइक्स के लिए, लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं कर रहे, वरन प्रभु के लिए कर रहे हो। किसके लिए?
प्रभु के लिए कर रहे हो। ज़्यादातर असल में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम कई बार काम तो प्रभु के लिए शुरू करते हैं, प्रभु के नाम से शुरू करते हैं, प्रभु पर डिपेंड होकर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है तो फिर हम उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं लोगों के लिए, लोगों की तारीफ के लिए, लोगों की प्रशंसा के लिए, लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं पैसे के लिए भी कि हाँ अब लोग हमारी मदद करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन शुरुआत हमारी ऐसी नहीं थी और परमेश्वर चाहता भी नहीं है कि हम लोगों के लिए कुछ करें। वचन हमें साफ कह रहा है कि जो कुछ भी तुम करते हो मनुष्यों के लिए नहीं, ये समझ कर करो कि तुम ये प्रभु के लिए कर रहे हो, परमेश्वर के लिए कर रहे हो। अगर लोगों की प्रशंसा, अगर लोगों की तालियां हमारा मोटिवेशन है, फिर से सुने, अगर लोगों की तालियां हमारा मोटिवेशन है तो जब ये प्रशंसा, जब ये तालियां, जब ये कमेंट, जब ये लोगों की प्रशंसा खत्म हो जाएगी तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी आज्ञाकारिता और हमारी विश्वास योग्यता भी खत्म हो जाएगी? देखिए, लोग परफॉर्मेंस को देखते हैं, लोग हमारे बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे जरूरी हमारी जिंदगी में आज्ञाकारिता को देखते हैं, सबसे जरूरी हमारी जिंदगी में वफादारी को, विश्वास योग्यता को देखते हैं। असल या सच्ची आज्ञाकारिता वहां से शुरू होती है जहां आपको कोई नहीं देख रहा, जहां आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा पिता मुझे देख रहा है, मेरा पिता फल देगा, मेरे पिता के लिए मैं ये कर रहा हूं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 और उसके वचन 6 में प्रभु यीशु ने साफ कहा कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। तो प्रतिफल की अपेक्षा भी हमें उसी की तरफ से होनी चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। पवित्र बाइबल में हम जब कुछ हीरोज को देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब देखते हैं यूसुफ को, यूसुफ जब कुएं में था, यूसुफ जब महलों में था और यूसुफ जब जेलों में था, इन सब में भी वो प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहा, वो विश्वास योग्य बना रहा। याद रखें, सीक्रेट में भी, उन जगहों में भी वो वफादार, विश्वास योग्य बना रहा जब कोई उसे देख नहीं रहा, जब कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, जब कोई उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा। फिर हम जानते हैं दाऊद को। दाऊद जब राजमहलों में नहीं आया था, उसके पहले जब वो खेतों में काम कर रहा था, जब वो भेड़ों बकरियों को चरा रहा था, वो वहां पर भी प्रभु के प्रति आज्ञाकारी था, प्रभु के नाम की जलन रखता था और विश्वास योग्य था। इसी कारण तो प्रभु ने कहा था कि मैंने इसके हृदय को देखा है। उसको बचपन से ही प्रभु ने अनोइंट कर दिया था, उसको मसा कर दिया गया था। फिर हम जानते हैं डैनियल को। डैनियल भी अपने सीक्रेट में, अपने कमरे में, अकेले में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य था, प्रभु के साथ आज्ञाकारिता में चल रहा था। और इन लोगों के पास कोई बड़ी स्टेज नहीं, कोई बड़ी स्पॉटलाइट नहीं, कोई लोगों की बड़ी प्रशंसा नहीं, कोई लोगों की बड़ी तालियां नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये लोग प्रभु के साथ आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। ये लोग विश्वास योग्यता यानी वफादारी के साथ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसी चीज को नींव बनाकर अपना काम करता है। इसी चीज को यानी हमारी विश्वास योग्यता को और हमारी आज्ञाकारी को, जो कि हम सीक्रेट में करते हैं जब कोई नहीं देख रहा है, इसी चीज को नींव बनाकर इसके ऊपर फिर अपना काम शुरू करता है। इसके ऊपर वो फिर हमें नतीजे दिखाता है। और मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, इस बात को हम कभी भूले ना कि लोगों की प्रशंसा, लोगों की तालियां हो सकता है आज हमारे हिस्से हैं, हो सकता है कल ना हो, लेकिन जिस वफादारी के साथ हम चलते रहेंगे और जिस आज्ञाकारिता में हम चलते रहेंगे वो सदा के लिए है, वो यहाँ के लिए भी है और वो आगे आने वाले सदा के काल के लिए भी है। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 17 में, यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं तो दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार की तालियां, संसार की प्रशंसा, संसार का नाम, संसार के कमेंट्स, ये सब मिटता जाता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। लोग आज हो सकता है आपके लिए चीयर कर रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपको बड़े प्रशंसा दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को ही वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, आपको बुरा भला बोलना शुरू कर दें। प्रभु यीशु के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। 6 दिन पहले जो लोग इस मसीह यीशु के लिए होसाना के नारे लगा रहे थे, वही लोग फ्राइडे के दिन मसीह यीशु को कह रहे थे इसको क्रूस पर चढ़ाओ। तो हम इस बात को याद रखें कि अगर हम लोगों के रिएक्शन पर, लोगों की प्रशंसा पर, लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम कभी भी प्रभु के काम में कंसिस्टेंट होकर नहीं चल सकते हैं। हम कभी भी परमेश्वर का काम नहीं कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में ना आज्ञाकारिता रहेगी, ना विश्वास योग्यता रहेगी, क्योंकि हम लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन वचन में कहता है कि हमें जो भी करना है, चाहे चर्च में छोटा मोटा काम कर रहे हो, चाहे चर्च में बड़ा काम कर रहे हो, लोगों के लिए नहीं,
हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आप जब चर्च में सेवा करते हैं, आप जब चर्च में मैट बिछाते हैं, आप जब चर्च में साउंड सिस्टम सेटअप करते हैं, आप जब गिटार बजाते हैं, जब भी गाना गाते हैं, आप लोगों के लिए नहीं कर रहे। क्या आप अपने पास्टर को खुश करना चाह रहे हैं या आप वहां पर आई हुई भीड़ को खुश करना चाह रहे हैं? नहीं, इस बात को याद रखें। वचन में कहता है कि ऐसे विचार से करो, ऐसे मन से करो कि तुम ये सब काम प्रभु के लिए कर रहे हो। तुम ये सब काम प्रभु के लिए कर रहे हो। देखो, हमारी जो आज्ञाकारिता है ये ग्लैमरस हो सकता है, दिखाई ना दे, लेकिन ये पावरफुल जरूर है, ये शक्तिशाली जरूर है। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। और जब हम लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, लोगों को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, मनुष्यों के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वचन हमें साफ साफ कहता है कि इवेंचुअली आखिरकार उसका अंत विनाशी होगा। अगर हम प्रभु के लिए नहीं, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी हमें प्रभु की तरफ से फल नहीं मिलेगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 वचन 1 में साफ साफ मसीह यीशु कहते हैं कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को खुश करने के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्यों से अप्रिशिएशन के लिए कोई धर्म के काम ना करो। और वो धर्म के काम, जैसे मैंने कहा, कुछ भी हो सकते हैं। लोगों को सुसमाचार सुनाना हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाना हो, या अपने चर्च में कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सेवा करना हो। प्रभु यीशु साफ कह रहे हैं कि मनुष्यों को, लोगों को दिखाने के लिए कोई धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। प्रभु की तरफ से तुम्हें कोई नाम नहीं मिलेगा। फिर वही बात होगी, मैंने तुम्हें नहीं जाना। कारण क्योंकि तुम मेरे लिए नहीं, तुम लोगों के लिए कर रहे थे, और लोगों से तुम प्रशंसा के लिए चाह रहे थे वो सारे काम करना, तो लोगों से प्रशंसा तुम्हें मिल गई, तो इस कारण मुझसे तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए तो कर ही नहीं रहे थे। और दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा गोल, जब हमारा निशाना है लोगों से प्रशंसा, तो होता क्या है कि हम कंप्रोमाइज में चलना शुरू कर देते हैं, कंप्रोमाइज शुरू हो जाता है। और फिर यही नहीं, फिर हमारा जो मैसेज है, हमारा जो संदेश है, वो भी सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को खुश करना चाह रहे हैं, लोगों के कानों की खुजली मिटाना चाह रहे हैं। तो हमारा संदेश जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, वो शुगर कोटेड हो जाएगा, और जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो डाइल्यूट हो जाएगी। सच्चाई को झूठ के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, सत्य अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहेगा। जब हम लोगों की प्रशंसा के लिए, लोगों के कानों की खुजली मिटाने के लिए, या लोगों को खुश करने के लिए कोई सेवा कर रहे हैं, तो इसमें ये सब होगा। कंप्रोमाइज होगा, मैसेज में पावर नहीं रहेगी, मैसेज लोगों को कानों की खुजली मिटाने के लिए होगा, सॉफ्ट कर दिया जाएगा, और सत्य अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहेगा, इसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा, सच्चाई मिक्स हो जाएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर से अप्रूवल से के लिए कुछ करेंगे, जब हमारी जिंदगी का, हमारी सेवा का, जो भी हम कर रहे हैं, उसका निशाना, उसका गोल है परमेश्वर से, परमेश्वर की सेवा करना, या परमेश्वर से इनाम को पाना, या परमेश्वर को खुश करना, फिर हिम्मत आती है, हमें करज मिलता है, हमें दलेरी मिलती है। फिर समझौता नहीं रहता। आप वचन के साथ समझौता नहीं करोगे, आप सेवकाई के साथ समझौता नहीं करोगे, आप पैसों में, आप अपनी लाइफस्टाइल के साथ समझौता नहीं करोगे। नहीं, ये सब चीजें जाती रहेगी। फिर हमारा मैसेज स्ट्रांग होगा, मैसेज वही होगा जो प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैसेज वही होगा जो उसके चेले कह रहे हैं, जो बाइबल कह रही है, हम उसको वैसा ही प्रचार करेंगे। इसमें कंप्रोमाइज, इसमें कोई सॉफ्टनेस, इसमें शुगर कोटेड कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैसेज में पावर होगी, और आप सत्य का प्रचार करोगे बिना डरे कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं, आपको परवाह नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं लोगों के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। लोगों को इससे ठोकर लग रहे हैं, लोग मेरे वचन से ऑफेंड हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। जब आप वाकई सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, वफादारी से वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, या कितने लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए, और जो सत्य को चाहने वाले हैं वो सुनेंगे। जानते हैं पवित्र बाइबल से इस एग्जाम्पल को क्लियरली, बहुत बड़ी भीड़ मसीह यीशु के पीछे आ रही थी, बहुत बड़ी भीड़ उसको ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आई, लेकिन वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने बिना कंप्रोमाइज किए, बिना कोई समझौता किए, सच्चाई के साथ, सत्य को बिना डाइल्यूट किए सच्चा प्रचार करना शुरू किया, सच्चाई को बताना शुरू किया। तो हुआ क्या? वहां पर लिखा है कि उसके कई चेले भी छोड़कर चले गए थे। जब हम पढ़ते हैं, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 6 में, कई चेले भी छोड़कर चले गए, और बहुत बड़ी भीड़ तो चली गई थी, और कुछ चेले भी छोड़कर चले गए, वहां पर ऐसा लिखा है। लेकिन वो जो 12 थे वही बाकी बच गए थे। बचे वो रहेंगे जो सच्चाई को सुनकर सहन कर सकते हैं, जो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो उनके खिलाफ ही क्यों ना जा रहा हो, उनके पाप के खिलाफ क्यों ना बोल रहा हो, उनकी इच्छाओं के खिलाफ ही क्यों ना बोल रहा हो, वो खड़े रहेंगे, वो सुनेंगे। लेकिन जब सच्चाई का प्रचार नहीं होगा, कानों की खुजली होगी, तो आप बकरियों को इकट्ठा करेंगे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट को चाहती हैं, जो बस कानों की खुजली मिटाना चाहती हैं। लेकिन जब आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको आपकी जिंदगी का निशाना है कि प्रभु को प्रसन्न करना है, तो आप करज के साथ, हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ, बिना कंप्रोमाइज के साथ, स्ट्रांग, बोल्ड होकर सच्चाई का प्रचार करेंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, इस बात को ध्यान से सुने।
अगर आप अपने घर में वफादार हैं, अगर आप अपनी जॉब में, अपने काम में ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, अपनी दुआओं में आप कंसिस्टेंट हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, पाप के खिलाफ आप खड़े हैं, पाप में आपको खुशी नहीं, पाप से आपको नफरत है और कोई भी आपको नोटिस नहीं कर रहा है, कोई भी आपकी इस चीज को देख नहीं रहा है और कोई भी इन चीजों के लिए आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है, इस बात को हमेशा याद रखें। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको अप्रिशिएट कर रहा है। वो आपको देखकर, वो आपके इस दिलेरी के लिए, इस आपके काम के लिए जो आप उसके लिए खड़े होकर कर रहे हैं, वो आपको प्रतिफल देगा। आज मैं आपसे, मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, पूछना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर आपसे कहे कि तुझे कोई जाने या ना जाने, तुम्हें बड़ा नेम या बड़ा फेम मिले या ना मिले, लोग तारीफ करें या ना करें, लोग आपके लिए तालियां बजाएं या ना बजाएं, लोग आपको अप्रिशिएट करें या ना करें, क्या आप तब भी वफादार रहेंगे? क्या आप तब भी आज्ञाकारिता में रहेंगे? क्या आप तब भी बिना समझौते के वचनों का प्रचार करेंगे? क्या आप तब भी सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे? परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि तुम बस वफादार बने रहो, तुम बस आज्ञाकारिता में चलते रहो। फल का नतीजा, रिजल्ट का नतीजा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ये ना सोचो कि कोई आ नहीं रहा, ये ना सोचो कोई बैठ नहीं रहा। 7 सालों तक मेहनत करी विलियम कैरी ने, कोई भी रिजल्ट, कोई फल देखने को नहीं मिला। नूह ने लगातार इतने सालों तक प्रचार किया जब तक वो बेड़ी को बनाता रहा, कोई भी उसकी बात को सुनकर नहीं आया, किसी ने मन नहीं फिराया। लेकिन प्रभु के लिए वो वफादारी के साथ आज्ञाकारिता में काम करता रहा, जिसके लिए प्रभु ने उसे बुलाया था। तो नतीजे के लिए हमें इंतजार नहीं करना, नतीजों की फिक्र हमें नहीं करनी है, फल की फिक्र हमें नहीं करनी है। हमें बस प्रभु के लिए वफादार रहना है, हमें प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में चलते हुए रहना है और आज्ञाकारी रहना है। परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर आज भी ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है जो कहें कि प्रभु तालियां मिले या ना मिले, प्रभु लोगों से प्रशंसा मिले या ना मिले, प्रभु मेरे पास बड़ी भीड़ हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं आज्ञाकारी करूंगा, फिर भी मैं विश्वास योग्यता में चलूंगा, वफादार बना रहूंगा। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 25 और उसके वचन 21 में, वहां पर प्रभु यीशु अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं, धन्य है तू अच्छे और विश्वास योग्य, यानी वफादार दास। इंग्लिश में लिखा है वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। वहां पर बिल्कुल भी प्रभु ने ऐसा नहीं कहा वेल डन फेमस सर्वेंट, नहीं, फेमस नहीं कहा कि हे तू बड़ा मशहूर था, तू बड़ा प्रचार करता था, तेरे बड़े सब्सक्राइबर से तुझे बड़े बड़े लोग जानते थे, मैं तुझे अप्रिशिएट करता हूं कि ओके ये सब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप मशहूर हो गए हैं, प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, इट इज ओके फाइन, लेकिन हमारा एंड गोल ये नहीं है कि हम मशहूर हो जाए, लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, या लोग हमें अप्रिशिएट करें, या लोगों के कानों की खुजली हम मिटाएं, या लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और लोग हमारी तारीफें 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 ही करते रहें। हमारा एंड गोल है मसीह यीशु से बस इस तारीफ को सुनना। अगर कोई पूछे व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, दिस इज आवर गोल, ये हमारा गोल है। ये नहीं कि अच्छा है तू मशहूर दास, नहीं, वफादार दास। क्या हम वफादार होने के लिए तैयार हैं? क्या हम आज्ञाकारिता में चलने के लिए तैयार हैं? फिर चाहे विजिबल रिजल्ट हमें दिखे या ना दिखे, चाहे कम दिखे चाहे ज़्यादा दिखे, हमें रिजल्ट्स की फिक्र नहीं है, हमें इस बात की फिक्र है कि हमें अच्छे, वफादार और ओबीडिएंट प्रभु के दास बनकर रहना है। जो उसने मैनुअल दिया, यानी पवित्र वचन है, हमें उसके प्रति आज्ञाकारिता के साथ चलना है, उसका प्रचार करना है, उसके बाहर नहीं जाना और इधर उधर की कथा कहानियां नहीं सुनानी, सच्चे प्रभु के दास होकर चलना है। तो इन वचनों के द्वारा बहुत आपको आशीष दे, प्लीज इसे शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।